छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद 1,10,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन पेड़ों का मूल्य 50 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है। वन मंत्री केदार कश्यप के अनुसार 1 जनवरी 2024 से 16 जून 2026 के बीच 20 परियोजनाओं के लिए 7,93,589 हेक्टेयर वन भूमि में वृक्ष कटाई की स्वीकृति दी गई है। इसमें सरगुजा और बस्तर संभाग के वन क्षेत्र भी शामिल है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 51,000 से अधिक पेड़ों की कटाई इसके पहले हो गई थी, जबकि 1 लाख से अधिक पेड़ इस निर्णय से प्रभावित होंगे। बात केवल पेड़ों की कटाई की नहीं है। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक धरोहर, आदिवासी जनजीवन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर एक संकट मंडरा रहा है। जिन जंगलों ने सदियों से बस्तर और सरगुजा की पहचान बनाई, वही जंगल अब धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। बस्तर और सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। हजारों सालों से आदिवासियों ने इन जंगलों की रक्षा की। इन जंगलों के साथ आदिवासियों का सहजीवन है। जंगल खत्म होंगे तो धीरे धीरे जंगली जानवर भी खत्म होंगे। हाथी, भालू, तेंदुए, शेर और अन्य वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट होगा, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष भी बढ़ेगा। जैव विविधता पर भी खतरा मंडरा रहा है। बस्तर की संस्कृति जंगलों से अलग नहीं है। यहाँ के पर्व, त्योहार, देवी देवताओं की परंपरा, लोकगीत, लोक नृत्य, घोटुल की परंपरा, लघु वनोपज पर आधारित जीवन, आजीविका, आदिवासी समाज का संपूर्ण जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है। महुआ, तेंदुपत्ता, सालबीज, चिरौंजी, लाख औषधीय वनस्पतियां केवल वनोपज नहीं हैं, लाखों परिवारों की आर्थिक रीढ़ है। यदि जंगल उजड़ते हैं तो केवल पेड़ नहीं कटेंगे, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और आदिवासियों की अस्मिता भी प्रभावित होगी। कटने वाले जंगलों पर जो आदिवासी समुदाय अपने जीवन के लिए, आजीविका के लिए निर्भर हैं, वे क्या करेंगे? पर्यावरण की दृष्टि से भी ये गंभीर चिंता का विषय। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से कार्बन अवशोषण घटेगा, तापमान बढ़ेगा, वर्षा चक्र प्रभावित होगा, भूजल स्तर नीचे जाएगा, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, जैव विविधता को अपूरणीय क्षति हो रही है। आज लिए जा रहे फैसलों का असर आने वाले कई दशकों तक भावी पीढ़ियां महसूस करेंगी। आज पेड़ नहीं है, इस वजह से हमारे शहर पानी से भर जाते हैं। आज पेड़ नहीं है, इसलिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, सारा पानी बह जाता है। आज पेड़ नहीं है, इसलिए गर्मी का प्रकोप हमको झेलना पड़ता है। गर्मी में पानी की जो किल्लत होती है, सबने झेली है। भूजल स्रोत सूख रहे हैं। विकास आवश्यक है, लेकिन यदि विकास की कीमत जंगल, पर्यावरण और छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक पहचान से चुकाई जाए, पीने के पानी के रूप में चुकाई जाए, सांसों के रूप में चुकाई जाए, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ऐसा विकास छत्तीसगढ़ को चाहिए? क्या ऐसा विकास वास्तव में टिकाऊ और जनहितकारी हो सकता है? पुलिस का सहारा लेकर गांव वालों को और खासकर आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार, उनके घर बार उजाड़ना, उनके जल जंगल जमीन के अधिकार को छीनना ही क्या विकास है? ऐसा विकास छत्तीसगढ़ को नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ को हमारे जंगलों पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी परंपरा पर गर्व है और हम इसे इस तरीके से नष्ट नहीं होने देंगे। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के जंगलों को नष्ट करने पर आमादा है। यह ठीक नहीं है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।